और अब बात गणतंत्र दिवस की तैयारियों की, तो प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही है, देश भर में चल रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़े और भारी वाहनों की अगर बात की जाए तो उनको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। कई जिलों में आपको बता दें, शाम 5 बजे की अगर बात की जाए तो हैवी व्हीकल्स की जो एंट्री है वो बंद कर दी गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में खासतौर पर आपको बता दें एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ये क्षेत्र आते हैं और इसीलिए ये बताया गया है कि जो हैवी व्हीकल्स है वो केएमपी का मार्ग अपना सकते हैं नो एंट्री के बाद, और इसके अलावा अन्य भी जो मार्ग हैं ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उधर जा सकते हैं। फरीदाबाद में भी कुछ इसी तरह से आपको बता दें एडवाइजरी जारी की गई है। तो अलग अलग जगहों पर एडवाइजरी जारी की गई है और गणतंत्र दिवस को लेकर आपको बता दें सुरक्षा भी काफी चाक चौबंद अभी से नजर आ रही है, तैयारी पूरी की जा रही है। तो गुरुग्राम की अगर खासतौर पर बात करेंगे तो शाम 5 बजे से हैवी व्हीकल्स जो है उनकी नो एंट्री रहेगी। 23 जनवरी दोपहर 1:30 बजे तक जो भारी वाहन हैं, इसमें ट्रकों की आप बात करें खासतौर पर, वो शहर के अंदर नहीं आ सकते हैं, उनको बाहर का ही रास्ता अपनाना होगा। 25 जनवरी को एक बार फिर से ये नियम लागू हो जाएगा, नो एंट्री रहेगी और 26 जनवरी दोपहर 1:30 बजे तक हैवी व्हीकल्स पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा केएमपी का एक मार्ग दिया गया है कि आप केएमपी के जरिए बाहर अगर आपको निकलना है तो आप निकल सकते हैं दिल्ली एनसीआर से। और कुछ इसी तरह से फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में भी एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी की गई है। साथ ही जगह जगह पर आपको बता दें सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। तो गणतंत्र दिवस की अगर बात की जाए 26 तारीख को गणतंत्र दिवस का जश्न पूरे देश में मनाया जाएगा और उसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हरियाणा में खासतौर पर अगर देखा जाए तो अलग अलग जगहों पर एडवाइजरी जारी की गई है, सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें तो यहां पर एडवाइजरी जारी हुई है। करनाल में भी सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद नजर आ रही है। महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, हमारे संवाददाता। करनाल में क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है गणतंत्र दिवस को लेकर, उनसे जान लेते हैं। महेंद्र जी जरा बताइए कि गणतंत्र दिवस को लेकर करनाल में किस तरह का माहौल? देखिए, गणतंत्र दिवस की तैयारियां तमाम स्तर पर की जा रही हैं, चाहे कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर हो, क्योंकि विधानसभा स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे, उसको लेकर तैयारियां वो की जा रही हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग की तरफ से हो, प्रशासन की तरफ से हो। इसके अलावा पुलिस महकमे की तरफ से भी गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष तैयारी की गई है। सघन चेकिंग अभियान वो चलाया जा रहा है, चाहे वो बस अड्डे हो, रेलवे स्टेशन हो या सार्वजनिक स्थान हो या हाईवे के ढाबे हो। इस तरह से विशेष चेकिंग अभियान पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। संदिग्धों पर नजर जारी है, किसी तरह की सूचना आती है तो तुरंत जो है पुलिस दस्ता एक्टिव होकर उस स्थान पर पहुंचता है। जैसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर, और किसी भी तरह की कोई चूक सुरक्षा में ना रखी जाए, इसको लेकर विशेष दस्ते तैनात किए गए हैं। जी बिल्कुल। और संजय कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए रेवाड़ी से, रेवाड़ी का रुख कर लेते हैं। रेवाड़ी में किस तरह का माहौल है ये भी जान लेते हैं। संजय जरा बताइए कि रेवाड़ी की अगर बात की जाए, क्योंकि चाहे आप करनाल की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, ये वो जगह हैं जो अन्य राज्यों की सीमाओं से जुड़ती हैं, तो ऐसे में और ज्यादा निगरानी रखनी होती है, तो वहां किस तरह का माहौल? देखो विनोद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गणतंत्र दिवस का जो ध्वजारोहण होगा उसके अंदर जो ध्वजारोहण करेंगे वो अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी रेवाड़ी में ध्वजारोहण करेंगे, लेकिन अभी इसकी पुष्टि पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। और उसी को देखते हुए आज जो पुलिस कप्तान है वो राव तुलाराम स्टेडियम गए और उन्होंने परेड का जायजा भी लिया। और बात सुरक्षा की करें तो सुरक्षा की दृष्टि से मैं आपको बता दूं कि जितने भी होटल है, रेलवे स्टेशन है और हाईवे पे जितने होटल है, सभी की गहन जांच की जा रही है। और सीएम के आगमन की उसमें यहाँ विशेष तौर पे एक जो अभियान भी चलाया जा रहा है, सुरक्षा को लेकर जांच कर रहे हैं होटलों में। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएम साहब यहाँ आते हैं तो उसको लेकर यहाँ रेवाड़ी शहर पूरी तरह तैयार है। जी विनय जी। और महेंद्र जी, करनाल की अगर खासतौर पर बात करें तो करनाल में, क्योंकि फरीदाबाद और गुरुग्राम की खासतौर पर बात करें तो ये एनसीआर के क्षेत्र में आ जाते हैं, यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक की तरफ से। क्या वहां पर किसी तरह की ट्रैफिक की तरफ से अगर बात की जाए कोई एडवाइजरी जारी की गई है?
देखिए पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि गणतंत्र दिवस को लेकर जिस तरह से समारोह आयोजित किए जाएंगे उसको लेकर एडवाइजरी जारी हुई है। खासकर करनाल जिले की बात की जाए तो करनाल जिला जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता हुआ जिला है, तो ऐसे में जो अंतर्राज्यीय नाके हैं वहां पर कड़े चेकिंग अभियान चला दिए गए हैं। आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा हाईवे के टोल पर विशेष रूप से पुलिस दस्ता जो है निगरानी कर रहा है, क्योंकि किसानों की तरफ से भी ये कहा गया है कि 26 जनवरी पर वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हाँ। इसको देखकर भी एहतियात के तौर पर भी पुलिस सभी तरह के कदम उठा रही है। जी बिल्कुल। और संजय जी, अगर रेवाड़ी की खास तौर पर बात करें, अभी आप मेन हाईवे की अंदर की बात करें या फिर शहर के अंदर, वहां किस तरह के चेकिंग अभियान की बात करें, सुरक्षा की बात करें, और मुख्य कार्यक्रम किस जगह होने वाला है रेवाड़ी में? देखिए, ट्रैफिक एडवाइजरी रेवाड़ी में भी जारी की गई है। 25 तारीख रात से लेकर 26 तारीख शाम तक के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, और जो आगंतुक आने वाले वो ट्रैफिक नियम देखकर ही आए। और दूसरी बात आपने सुरक्षा की है, तो यहाँ अगर सीएम साहब आते हैं उसकी दृष्टिगत यहाँ जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और जगह जगह नाकेबंदी की जा रही है, और जो व्हीकल है उनकी चेकिंग की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल संजय, और साथ ही आपका महेंद्र जी बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर गणतंत्र दिवस की बात करें तो पूरे देश में ही तैयारियां चल रही हैं, और न सिर्फ गुरुग्राम और फरीदाबाद में एडवाइजरी जारी की गई है बल्कि अलग अलग जगहों पर भी। ये गुरुग्राम की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ तो वो एडवाइजरी जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी की गई है, और दूसरी तरफ सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। गुरुग्राम के अंदर लगातार जो वाहन चालक हैं उनको रोका जा रहा है और तलाशी ली जा रही है कि किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु तो इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा नियमों की अवहेलना करने पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है। देखिए, 26 जनवरी को लेकर गुड़गांव पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद, अलर्ट और एक्टिव है, और इसमें मल्टी लेवल पे और मल्टी डायमेंशनल जो है हमारी प्रिपरेशन है, ताकि कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े और ये हमारा जो रिपब्लिक डे का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण हो। तो सर्वप्रथम तो इसमें जो होटल्स हैं, जो गेस्ट हाउस हैं, या जो अन्य जगह है जहाँ लोग रुकते हैं, लॉज इत्यादि, वहाँ की चेकिंग जारी है। सभी को दिशा निर्देश दिए गए कि जो हमने एक प्रोफार्मा उनसे पहले शेयर कर रखा है वो भरें, और कोई भी आगंतुक आता है तो वो पूरा उनका भरा हुआ होना चाहिए। उनकी सारी डिटेल्स लें, उनकी आईडीज की डिटेल्स लें और उसको वेरीफाई भी करवाएं। तो गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, करनाल हो, रेवाड़ी हो, सोनीपत हो, अलग अलग जगहों पर आपको बता दें गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मुस्तैद की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो कार्यक्रम होने हैं अलग अलग जगहों पर वहां तैयारियां की जा रही हैं। इसमें चाहे आप डीसी की बात करें या अन्य अधिकारियों की बात करें, वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी ना रहे।